हेलो एवरीवन। 8th पे कमीशन के गठन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। लेकिन वेतन आयोग किसी की सैलरी को निर्धारित करने को लेकर के क्या फॉर्मूला तय करता है, उसमें एक शब्द यूज किया जाता है फिटमेंट फैक्टर। आखिर क्या है ये फिटमेंट फैक्टर, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से सैलरी में कितनी वृद्धि होती है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और 7वें वेतन आयोग के समय जो लागू किया गया था, 8वें वेतन आयोग के समय कितना बढ़ने की संभावना है, उन सारी चीजों को विद एग्जांपल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी यहां पर इसे जरूर देखें कि आखिर क्या है ये फिटमेंट फैक्टर। बहुत ही सिंपल शब्दों में सबसे पहले देखिए फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ये एक सिर्फ मल्टीप्लायर टूल होता है। मल्टीप्लायर टूल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन को कैलकुलेट करती है जिस मेथड से, या जो गणित यहां पे लगाई जाती है, वही है आपका फिटमेंट फैक्टर। ये कैसे काम करता है उसको समझिए। देखिए, मान लेते हैं आपका जो पुराना वेतन है, जैसे 7वें वेतन आयोग के समय जो भी आपको इस समय जो सैलरी हो गई, अब 8 पे कमीशन गठन होगा तो नई सैलरी आपकी बनेगी, तो वो उसको हम मान लेते हैं पुराना वेतन। अब पुराने वेतन को अगर रिवाइज करना है या बढ़ाना है, वेतन में वृद्धि यहां पर करनी है, तो हम बेसिक सैलरी में क्या करते हैं, फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देते हैं। और बेसिक सैलरी में जब फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देते हैं तो जो सैलरी बनती है वो आपकी वृद्धि निकल कर आती है। अब ये भी एक तो बात ये हो गई, ये सिंपल सा एक टूल है जो कि यहां पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी वो किस पर डिपेंड कर रही है कि आपकी फिटमेंट फैक्टर कितना निर्धारित किया गया। तो इसको हम 7th पे कमीशन के समय कितना था फिटमेंट फैक्टर, उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब 7वां वेतन आयोग था तो उसने फिटमेंट फैक्टर जो तय किया था वो था 2.57। ठीक है, कितना? 2.57। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का जो भी नया वेतन बना तो वो कैसे बना कि जो पुराना वेतन आपका रहा उस पुराने वेतन को इन्होंने 2.57 से गुणा कर दिया, यानी कि 2.57 गुना बढ़ गई आपकी सैलरी। यानी कि 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पे, जो वेतन आयोग यहां पे तय करेगा। अब वेतन आयोग उसे यहां पे बढ़ा भी सकता है, 2.86 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि जो आपकी वर्तमान सैलरी है उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो अगर 18,000 है तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर नए वेतन को कैसे कैलकुलेट करता है ये आपको समझाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक नई सैलरी जो आपको बनेगी वो किसमें बनेगी, एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। बेसिक सैलरी जो आपको इस समय की है, जैसे कि 18,000 है, 18,000 में जो भी फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग निर्धारित कर देगा वही आपको बन जाएगी एक नई सैलरी। तो कैसे इसे समझ लीजिए, मान लेते हैं अभी 10,000 है। ठीक है, एक आपकी जो बेसिक सैलरी है और 10,000 में फिटमेंट फैक्टर जो वेतन आयोग 7वां का था 2.57 था, तो वो यहां पर आपको बढ़कर कितना हो गया कि 25,700 रुपए आपकी बेसिक सैलरी यहां पर बन जाएगी 8वें वेतन आयोग की। अब यहां पे बेसिक सैलरी जितनी बढ़ी जाएगी, अगर 10 की जगह 11 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, तो जितना भी है उसमें हम 2.57 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपकी बेसिक सैलरी नई सैलरी बन के आएगी। ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव यहां पर है, जो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, वो मैक्सिमम जो होगी 3% तक जा सकती है, और अगर उससे ज्यादा जाती है तो ये और भी बड़ी यहां पर सैलरी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। अगर 3 किया जाता है तो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी उसका लगभग 43% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रिवाइवल यहां पर होगा फिटमेंट फैक्टर के लागू होने से। तो समझ में आ गई बात, आखिर क्या है ये फिटमेंट फैक्टर और इससे कितनी गुना सैलरी आपको बढ़ सकती है और ये कैसे यहां पे निर्धारित होगा। दूसरी चीज यहां पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये किन किन चीजों के आधार पर इसे लगाया जाता है। तो जब भी हम फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ये सैलरी इंक्रीमेंट के तौर पे देखा जाता है, यानी यह सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार करता है, जो इसका सीधा फायदा है। दूसरा, महंगाई के साथ भी इसे बैलेंस किया जाता है। जब भी बनाया जाता है तो महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करता है। और तीसरा, लाइफस्टाइल में सुधार करता है, यानी कि ज्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में भी ये आपको मदद करता है। तो इस तरीके से यहां पर आपका फिटमेंट फैक्टर है जो कि इस तरीके से आपको काम करता है और उसका यहां पर एक बेसिक फायदा बनता है। किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इसका लाभ, तो इसके बारे में कहा गया है कि देखिए, यहां पे 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेट फंड से वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं।
और कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत यहाँ पे तय होते हैं, यानी कि इन सभी लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जो 8th पे कमीशन है उसके तहत जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट की जाएगी सैलरी में, वो यहाँ पर आपको पीएसयूज के अंतर्गत, ग्रामीण डाक सेवक और जजों की यहाँ पे सैलरी इसमें शामिल नहीं। आई होप यहाँ पर आपको फिटमेंट फैक्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।